के देखते हैं कि जब वो जमाने पर लोग जब मांस पर आधारित थे तब उनका एक उनके जीने का एक साधन केवल कच्चा मांस था। फिर हाँ। इसके बाद में उसका विकास हुआ, तो विकास होने के बाद में फिर वो खेती वेती के में पैदा करने लगा, आग का निर्माण कर लिया, उसका आविष्कार कर लिया, तो भून करके खाने लगे। फिर जीविकोपार्जन के लिए उनका भुना मांस खाने लगे। तो ये बदलाव ही तो है। और क्या हाँ, रिवोल्यूशन है, ये हाँ, और परिवर्तन फिर है। धीरे धीरे करके लोग खेती किसानी पे आ गए, तो बदलाव हुआ। हाँ। तो एक जमाना ऐसा था कि जब जहाँ पर लोगों के ऊपर बड़ी समस्याएं पैदा हुआ करती थी, खाने को नहीं मिलता था, है, और लोग यहाँ पर हमारा देश तो गुलामी की ओर से जूझ रहा था, है, तब भी लोगों को जीने के लिए वो बड़ी समस्या थी। तो वो बड़े जिम्मेदार नंबरदारों के सहारे से जो छोटे तबके के लोग थे, वो उनके सहारे से जीते थे। तो उनके जीने का एक साधन था, वो उनके जीने का एक साधन था। वो जो जमींदार लोग हैं भाई, उनके पास में ना जाए तो क्या करें यार, क्या हाँ। खाएं। अब वो जितना खाएं, जितना खिलाएं उतना खाएंगे, हाँ। यही था ना। हाँ। अच्छा अच्छा, अब वो सिस्टम अब जब खत्म हो गया तो फिर लोग यहाँ पर जो है तो और जब विकास हुआ तो पढ़ाई की ओर आ गए, शिक्षा प्राप्त किया। तो एक समय ऐसा था कि उस टाइम पर नौकरी एक बहुत बड़ी मायने रखती थी, सरकारी नौकरी बहुत बड़ा मायने रखती थी लोगों के लिए, रखती थी ना। ये कहते भैया यार सरकारी नौकरी कर रहा है यार, बहुत बढ़िया बात है ना, बड़ा लोग उसको सम्मान करते थे। मगर आज नौकरी के क्या हालात हैं आप बताएंगे? आज तो नौकरी मिल ही नहीं रही कहीं। पहली बात तो अगर जिसको नौकरी मिल जाए तो नौकरी की इज्जत आज है मेरे भाई साहब। उस समय नौकरी की इज्जत नहीं थी। वो जब जमाना था, हमारे पिताजी पुलिस में भर्ती हो गए थे, हाँ लेकिन हमारे बाबा ने कहा, क्या करोगे यार पुलिस पुलिस बन के, हाँ हाँ हैं? हमारी नजरों से दूर चले जाओगे, हम अकेले रह जाएंगे। तो उस जमाने में लोग कक्षा 5 और 8 पास ये लोको पायलट बन जाते थे, हाँ ये हाँ, बन रेल जाती चलाते थे, थी, रेल चलाती थी। हैं? और ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये पुलिस 8वीं भर्ती से शुरू हो जाती थी पुलिस की नौकरी। हाँ 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 आज आज मामला है कि उसका ग्रेड देखा जाता है, उसके नंबर देखे जाते हैं, उसकी मार्किंग देखी जाती है, उसकी जात देखी जाती है, उसकी बिरादर देखी जाती है, उसका रहन सहन देखा जाता है, उसका सिस्टम देखा जाता है, शरीर देखा जाता है। आज नौकरी बड़ी मुश्किल से है। तो इस हालत मतलब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए भाई? नौकरी मिलना तो आज की मतलब बहुत बड़ी बात है। 2014 के बाद में बहुत कम भर्तियां हो रही हैं। तो इस तरह से हमारा जो युवा वर्ग है वो तो ज्यादातर बेरोजगार है। अब बेरोजगार की स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, मतलब वो कैसे उसका भरण पोषण हो, और उसके लिए हम क्या मंगल कामना कर सकते हैं, कैसे उसका मंगल हो, इसके लिए आपको सलाह देंगे। देखिए, इसमें काफी बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। और आ जाइए। इसमें काफी बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार को वो साधन मुहैया कराने चाहिए जिससे ये जो भुखमरी है और बेरोजगारी है ये दूर हो। नहीं खैर वो तो सही है, ठीक है, चलो मान लीजिए हम मिसाल कर लेते हैं कि बेटा बाप ने बेटा को पढ़ाया, हम्म। और पढ़ाने के बाद में बेटा शिक्षित हो गया। अब वो कह दे कि हमें बाप हमें कुछ दे नहीं रहा है, हमारा बाप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो हम क्या करें जिंदगी में, हमारा कैसे मंगल होगा, है, तो ये भी तो हम उचित नहीं समझते हैं। हैं भाई, ठीक है, अब अगर सरकार हमको नौकरी नहीं दे रही है तो हमें फिर क्या करना चाहिए? मान लीजिए हम अच्छा पढ़े लिख गए, हमारे पास में अच्छा ज्ञान हो गया, फिर भी हमको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पर मैंने कहा ना कि अपो दीपो भव, हम्म, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी के ऊपर आश्रित होकर के ये जीवन यापन नहीं हो सकता है। होगा उसी का जिसके घर में कुछ है, बैकग्राउंड उसका कंप्लीट है, आर्थिक स्थिति उसकी कंप्लीट है, माँ बाप उसके संपन्न हैं, तो उनके लिए तो कुछ है। बाकी जो गरीब टाइप के लोग हैं उनको स्वयं में ही अपने आप पे निर्भर होकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। देश विदेश जा कर के, देश प्रदेश जा कर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं और वहाँ से कमाई कर सकते हैं। शिक्षा के स्तर से तेज वो बोलो अपना थोड़ा। तमीज तजुर्बा लगा करके अपना जीवन संभाल सकते हैं। तो ठीक है, जैसा कि आपने कहा, मतलब अब हम घर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और हमारे पास पैसा भी आना चाहिए। तो ये संदेश हम, जहाँ तक हमारा ख्याल जाता है, कि ये मंगलमय कामना हम उन साथियों के लिए देने चाहते हैं कि जो अपने घर में रह करके कुछ करना चाहते हैं, और खासकर हम अपने जो गार्जियंस हैं
जो बच्चों के मम्मी पापा है, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं अच्छी बात है, अगर पढ़ाओगे नहीं तो जिंदगी आधी अधूरी होती है। तो आप को करना क्या है कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी आप बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा से एक शिक्षा और जोड़ दीजिएगा, कोई टेक्निकल। हाँ हाँ। बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और इधर टेक्निकल भी कर रहा है। अगर वो टेक्निकल में अगर उसकी नौकरी नहीं लगती है तो अपनी टेक्निकल से वो अपनी जिंदगी को मंगलमय कर सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वही कहने का मतलब, जो शिक्षा होती है टेक्निक ही है। शिक्षा एक टेक्निक ही है। हाँ, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन शिक्षा साक्षरता से सर्वोपरि है। तो हमें शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। इसी को अंग्रेजी में टेक्निक कहते हैं, टेक्निकल। हाँ, वो किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, वो भवन निर्माण के क्षेत्र में कर सकता है, किसानी के क्षेत्र में भी कर सकता है। हाँ, मगर ये है कि ये हमारी जो ये बात है, ये बात हमारे गरीबी के तबके के लोगों के ऊपर लागू होती है। जो पैसे वाले हैं उनके पास में तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, वो तो उनकी मर्जी की बात है। तो फिर भी हम अपने उस गरीबी तबके के लोगों से ये हम प्रार्थना करेंगे और ये हम उनसे गुजारिश करते हैं, उनके लिए एक मंगलमय की कामना करते हुए मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो एक टेक्निकल डालें, एक टेक्निकल पर विशेष जोर दें। सबसे अच्छी बात यह है कि हम बाहर जा करके किसी की नौकरी करना, प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा है कि हम प्राइवेट नौकरी अगर हम कर रहे हैं तो प्राइवेट नौकरी में हमको 10,000 12,000 रुपया मंथली वो दे देता है। अगर हम कोई कार्य अपने टेक्निकल के द्वारा हम उसमें अगर 4,000 5,000 रुपया महीना आज भी अगर हम कमा लेते हैं तो प्रदेश जाने से हमारा 4,000 रुपया का महीना अच्छा होगा। हाँ, वो घर में बेहतर होगा, है ना। वो घर में तकनीकी स्तर से जो काम करोगे, हाँ, किसी भी क्षेत्र में दिमाग लगाओगे, अब उस दिमाग को लगा करके हम जानते हैं कि हो सकता है पहली बार आप फेल हो जाओ, हाँ, हाँ, दूसरी बार भी फेल हो सकते हो, लेकिन फेल होने का डर सताए ना आपको। फेल होने से मत डरो, करते रहोगे, निरंतर कार्य करते रहोगे तो एक दिन पास जरूर हो जाओगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हम मान लीजिए कोई भी हम कंपनी चला रहे हैं, कोई भी काम वर्क कर रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जब हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो उसमें हमें अनुभव कम होता है। जब हमें अनुभव कम होता है तो उसमें हमको घाटा लग जाता है, और जब घाटा लग जाता है तो यही कारण है कि हमारी असफलता का यही कारण है कि हमको घाटा लग जाता है और हम चुपचाप अपने घर में आकर के बैठ जाते हैं। और फिर नया साल जब आता है तो सभी लोग एक दूसरे को मंगल में ही कामना करते हैं। हैं? तो भाई हमारा घाटा तो हो ही गया, हमारा नुकसान तो हो ही गया यार, फिर भी हम मंगल में की कामना करते हैं। तो मंगलमय की कामना कर लेने से, मंगलमय कह देने से किसी का मंगल नहीं हो जाता है। नहीं हो जाता है, नहीं है हो ना? जाता। मैंने पहले ही कहा ना आपसे कि देखिए, आज भी हमारे गांव में या शहरों में तमाम लोग ऐसे हैं कि जो हमसे तुमसे उम्र दराज हैं, हाँ, वो आज तक साइकिल नहीं चला पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि डर है। हाँ, हाँ, वो बोलते हैं कि मैं मोटरसाइकिल लेकर के अगर शहर जाऊंगा तो कहीं मोटर ना हमारे ऊपर चढ़ जाए, हाँ, मैं कहीं मोटर के ऊपर ना चढ़ जाऊं। ये उनके अंदर डर बना रहता है। हाँ, 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 अगर डरोगे तो मोटरसाइकिल नहीं चला पाओगे। इसी तरह से ये जीवन है। जीवन को किसी भी क्षेत्र में आप ले जाओगे, अगर डर जाओगे कि मैं किसानी कर रहा हूँ, ये गेहूं में ओले पड़ जाएंगे, हाँ। तो तुम किसानी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो मेरे साथियों, आप सतमार्ग रॉक नंबर देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसी तरह से आपको एक नई नई चर्चाएं, नई नई बातें हम आपको देते रहते हैं अक्सर। तो मेरे साथियों, ये कहने का मतलब ये है, हमारा सोचने का मतलब ये है कि आपको मेरा आशीर्वाद लगे, मेरा आपको मंगलमय लगे और आपकी सतबुद्धि वापस आए और आपको वो खुदा, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो खुदा, जो कुछ भी आप मान लेते हैं, जो भी आपका इष्ट है, हम उसकी दुआ लेकर के आपको कहते हैं कि आपको वो वाणी लगे, वो मंगलमय लगे, हैं, कि जिससे आप अपने विचारों को बार बार मत बदलिए। आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, जो भी काम करने जा रहे हैं, दृढ़ संकल्पित होकर के उस काम को करें ताकि आपको उस काम से आपका मंगलमय मिले, आगे आने वाला साल आपको मंगलमय दे करके जाए। तो इस पर हम अपने भार्गव जी से ये कहना चाहेंगे कि मेरे प्यारे भार्गव जी, आप मेरे देशवासियों को बिल्कुल इस तरह से समझाइए, इस तरह से बताइए, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके विद्वान तो हो जाते हैं,
महान तो हो जाते हैं, ज्ञान तो हो जाता है। बाकी हम ये देखते हैं कि हमारे गांव में क्या, सभी गांव में, हर शहरों में मैं देखता हूँ कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट हैं, वो लोग जो हो तो फुटपाथ पर घूम रहे हैं, उनके लिए कोई बिजनेस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथियों, किसी बिजनेस पे लगो, किसी धंधे पे लगो, और जिसमें लगो उसमें तन मन से लगो, अपने आप को समर्पण करके लगो, और देश दुनिया में आप अपने आप को कुछ करके दिखाओ। जब कुछ करके दिखाओगे तभी आपको समाज सम्मान देगा, तभी आपके माँ बाप सम्मान देंगे, तभी आपकी पत्नी आपको सम्मान देगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप बार बार फेल होते रहेंगे और पास होने का नाम नहीं आएगा। इसलिए ये दिमाग में कभी मत लाओ, किसी भी काम को करने जाओ ये दिमाग में मत लाओ कि मुझे फेल होना है, कभी नहीं फेल होना है, मुझे पास होना है, और पास होकर दिखाना है, मुझे कामयाब होना है, कामयाब हो करके दिखाना है। तो इसलिए मेरे साथियों, आइए हम आखिरी समय पर हम अपने भार्गव जी से, अपने देशवासियों के लिए हम और आशीर्वाद की कुछ कामना करते हैं, और देशवासियों को क्या नया संदेश देना चाहेंगे। अब इस समय पर तो हमारे समाज में ये नशा वाली, दारू वालों का बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए ये बोलना चाहूँगा कि जो ये नया वर्ष आ रहा है या आ गया है, इसको बढ़िया कायदे से अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, और दुनिया के दुर्व्यसन त्याग करके एक नई तरह से जीवन को प्रारंभ करें। क्योंकि अभी तक जो पीछे किया, हो सकता है उसमें आप कामयाब नहीं हुए हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि आने वाला वर्ष मंगलमय हो। मंगलमय। कि अभी तक तो मंगलमय नहीं हो सका, लेकिन अब कुछ ऐसा करो कि आने वाला ये जो समय है वो आपके लिए खुशहाल हो। इसीलिए नया वर्ष मुबारक हो, मंगलमय हो कहा जाता है। शराब मत पीजिए, गांजा मत पीजिए, झगड़ा मत करिए, जुआ वगैरह न खेल करके अच्छी तरह से सेलिब्रेट करिए। यही मंगल कामना है हमारे देशवासियों से। तो सुना, कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और शेयर करके हमारे दूसरे साथियों को भी ये हमारी बात पहुंचाइएगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी।